नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। पितृपक्ष के हर दिन पूरी होगी एक मनोकामना। पितृपक्ष के हर दिन मिलेगा एक पुण्य फल। पितृपक्ष के हर दिन मिलेगी पितरों की कृपा। देखिए कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। तो भाई, कल से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं कि पितृपक्ष में श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करने पर कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए हम आपके लिए एक दिन पहले ही पितृपक्ष से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। यकीन मानिए, आज का शो देखने के बाद पितृपक्ष और श्राद्ध से जुड़ी आपका हर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको श्राद्ध से जुड़ी बेहद खास जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तारीख को कौन सा श्राद्ध है। तिथि और वार के अनुसार श्राद्ध करने से हमें क्या लाभ मिलता है, साथ ही राशि अनुसार आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए जिससे जीवन भर आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। नौ सितंबर 2022 दिन शुक्रवार। 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। शाम 6:07 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 11:35 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग शाम 6:12 तक रहेगा। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज गणेश विसर्जन है और आज अनंत चतुर्दशी भी है। आज रवि योग बना हुआ है। आज से पंचक शुरू है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल जान लीजिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और भद्रा काल शाम 6:07 से कल सुबह 4:45 तक। यमगंड काल दोपहर 3:26 से शाम 5 बजे तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें जो लेटर्स और मेल्स आते हैं उनमें एक प्रश्न हमेशा बहुत कॉमन होता है और वो ये कि किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध है। श्राद्ध करने की तारीख को लेकर लोग अक्सर दुविधा में रहते हैं, इसलिए हम आपकी इस दुविधा को पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं इस बार किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध है। क्या कोई ऐसी भी तारीख है जिस दिन दो तिथियों का श्राद्ध एक साथ पड़ रहा है? तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, ऐसा है जिनके पूर्वज या माता पिता जिन तिथियों में शरीर का त्याग करते हैं उन्हीं तिथियों में उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने के दो प्रकार प्रचलित हैं। एक तो व्यक्ति जिस तिथि में शरीर का त्याग करता है उस तिथि में उसके लिए श्राद्ध किया जाता है, और दूसरा कालांतर अर्थात समय बहुत बीत जाने के बाद जब लोग भूल जाते हैं किस तिथि को किसने शरीर त्याग किया था, तो ऐसे लोगों के लिए मातृसत्ता के लिए मतलब महिलाओं के लिए नवमी तिथि और पुरुषों के लिए पितृविसर्जन अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। उसमें सारी मातृशक्तियाँ मातृनवमी के दिन पिंडदान स्वीकार कर लेती हैं और सारी पितृसत्ता पितृविसर्जन के दिन अपना पिंडदान स्वीकार कर लेते हैं। तो महालया 16 दिन का होता है। परिवार से लेकर के अमावस्या तक और पूर्णिमा, ये 16 तिथियों में 16 श्राद्ध होते हैं। 10 सितंबर अर्थात कल पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है और प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 11 सितंबर को, अर्थात द्वितीया तिथि का श्राद्ध 12 सितंबर को, तृतीया तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर को, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को, पंचमी तिथि का श्राद्ध और महाभरणी श्राद्ध
15 सितंबर को, षष्ठी तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर को, सप्तमी का श्राद्ध 18 सितंबर को, अष्टमी का श्राद्ध 19 सितंबर को भी, नवमी का श्राद्ध 20 सितंबर को, दसवीं का श्राद्ध 21 सितंबर को, एकादशी का श्राद्ध 22 सितंबर को, द्वादशी का श्राद्ध 23 सितंबर को, त्रयोदशी का श्राद्ध और मघा श्राद्ध 24 सितंबर को, चतुर्दशी का श्राद्ध 25 सितंबर को, अमावस्या का श्राद्ध महालया श्राद्ध 25 सितंबर को, पितृविसर्जन 25 सितंबर को होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, क्या दान देना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जो न चाहता हो कि मेरे ऊपर दैव और पितर दोनों प्रसन्न रहें, लेकिन ये चाहते हुए भी लोग कर्म नहीं कर पाते हैं। कर्म न करने के पीछे दो कारण होता है। एक तो ज्ञान का अभाव, समाज में श्राद्ध के प्रति चेतना का अभाव, उचित मार्गदर्शन का न मिलना और मन में बचपन से ही विकास का अंकुर कमजोर होना, ये कारण होता है। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों से कह रहा हूं, तुलसी की 108 परिक्रमा महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से दान करना चाहिए। नंगे पैर शिवालय जाना चाहिए। किताब, धार्मिक पुस्तकें, दवाइयाँ ये ज़रूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। और पितर दोष के कारण परिवार कामकाज में लड़ाई झगड़े अगर होते रहते हैं, कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं, तो आपको शिवलिंग पर आंकड़े का फूल, सफ़ेद मंदार का फूल और धतूरा हर दिन चढ़ाना चाहिए और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। इससे मेष राशि के जातकों के ऊपर पितरों की कृपा बरसेगी और जीवन सानंद व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात तो हो गई और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए श्रद्धा वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनको चाहिए कि पीपल के पेड़ की जड़ में पानी में दूध, गंगा जल, काला तिल, चीनी, चावल मिला करके सुबह सुबह डालें और पीपल के नीचे ही बैठ करके या खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र यथा संभव जप करें। नंगे पैर शिवालय जा करके सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र चढ़ाएं। वृषभ राशि के जातक पीपल के पेड़ पर जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी मनोदशा अच्छी होगी, आपके ऊपर आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके घर में शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, 10 सितंबर यानी कल पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों तिथियों का श्राद्ध है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कल श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कल अर्थात 10 सितंबर को प्रतिपदा और पूर्णिमा दोनों तिथियों का श्राद्ध है। ऐसे में कल श्राद्ध करने के लिए कौन सा मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मुहूर्त पे पता नहीं आपका ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना आप चैतन्य हैं ये तो प्रभु जाने, लेकिन एक मोटी बात आप समझ लीजिएगा। दिन में 12 बजे के पहले जो पूजा होती है वो देवताओं के लिए होती है और 12 बजे के बाद जो पूजा होती है वो पितरों के लिए होती है। ये दिमाग में कहीं गांठ बांध लीजिए, ये मोटी बात है। अगर दोपहर में कोई पूजा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पितरों के लिए कर रहे हैं, चाहे भले आप देवताओं के लिए कर रहे हो। और सुबह अगर कोई पूजा आप कर रहे हैं तो देवताओं के लिए कर रहे हैं।
इसीलिए श्राद्ध कर्म कभी दोपहर के पहले नहीं किए जाते। और हाँ, अगर कोई अनुष्ठान या यज्ञ याज्ञिक क्रिया जो पूरे दिन चलने वाली है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है, नित्य नैमित्तिक आप अपनी पूजा कर रहे हैं, तो 12 बजे के बाद भी पूजा करने का कोई फल नहीं है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव, इसका कोप घर के लोगों को झेलना पड़ता है। अगर आप ये सोचते हो कि सारे काम से हम निवृत्त होकर के इत्मीनान से दोपहर में 12 बजे से पूजा करेंगे, तो भगवान भी जब इत्मीनान से खाली होंगे तब आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। कल दोनों श्राद्ध करने का जो कुतुब मुहूर्त है वो 50 मिनट का है। कल सुबह 11:53 से दोपहर 12:43 तक श्राद्ध करने का एक और मुहूर्त है जो कुल 50 मिनट का है। रोहिणी मुहूर्त इसको कहते हैं। कल दोपहर 12:43 से दोपहर 1:33 तक कल श्राद्ध करने के लिए मुहूर्त है। तीसरा मुहूर्त जो अपराह्न काल में है, जो 2 घंटे 30 मिनट तक रहेगा। अपराह्न काल कल दोपहर 1:33 से शुरू होगा और 4:03 तक रहेगा। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि कल दोपहर 12:43 से 4:33 तक आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आपके पितर पूर्णिमा या प्रतिपदा को दिवंगत हुए हैं तो उनके लिए सर्वोत्तम श्राद्ध कल ही माना जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि वालों की करेंगे कि कैसे उनको श्राद्ध करना है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर से कॉलर जुड़ चुकी हैं। जूही जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। जूही जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरा नाम जूही है। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरी कहीं भी शादी देखने जा रहे हैं तो वहाँ कुछ विधान नहीं बन रहा है। और मेरे बड़े भाई हैं, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनकी जन्म तिथि है 3/10/1993 और मेरी जन्म तिथि है 26/9/1995। चलिए जूही जी, मैं आपको बता दूं कि आपके विवाह के संदर्भ में घर वाले जो प्रयास कर रहे हैं, चंद्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है, अभी आपके विवाह का संयोग नहीं बना है। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके विवाह का संयोग बनने लगेगा और 17 जनवरी 2023 से लेकर के मई 2023 के बीच में आपका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। आपने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सुनो, आपके बड़े भाई भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे रोग भाव का स्वामी मंगल है। आपके भाई को खून से संबंधित बीमारी है, जिसके कारण हर समय इन्हें थकान महसूस होती है, मुंह में थूक नहीं बनता है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, हर समय तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके भाई को चाहिए कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा, 1 किलो मसूर और 1 तांबे का लोटा 5 मंगलवार किसी मंदिर के पुजारी को दान करें तो निश्चित रूप से सेहत में सुधार होगा। और हो सके तो लाल चंदन की लकड़ी अगर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके 12 बार या 24 बार घी में डुबो करके ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए हवन कर दें तो इससे भी राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन श्राद्धों में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है, मिथुन राशि वालों को क्या करना है, जानेंगे। थोड़ा सा इंतजार और, लेकिन उससे पहले अरविंद जी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी, बात करिए पंडित जी से। गुरु जी को स्वागत चरण पर। सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा नाम अरविंद है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जून 1978 है जी। मेरा काम पिछले 5-6 साल से काफी ज्यादा परेशानी में चल रहा है और कर्जा भी चढ़ गया है और मनोस्थिति ठीक नहीं रहती। काम लोग सैंपल बनवा लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन ऑर्डर देते टाइम पे फिर वो इधर उधर बातें करने लगते हैं। चलिए अरविंद जी, मैं देख पा रहा हूँ आपने प्रश्न किया है अपने आर्थिक स्थिति के लिए और व्यवसाय के लिए। तो अरविंद भैया, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और लग्न का स्वामी मंगल है। दोनों का इत्तेसाल है, बृहस्पति बीच में है, यमया योग है। जितना आप खराब कह रहे हैं उतना ज्योतिष के हिसाब से मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्षमा करिएगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं 5-6 साल से आप बिल्कुल परेशान हैं, वैसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि
किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके जीवन में जल्दी ही आने वाला है, जिसके कारण आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और आपको काम में क्षण प्रतिक्षण सफलता के भी आसार शुरू होंगे। बस करना आपको ये है कि 7 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का रोज पाठ करना है और नवग्रह स्तोत्र आपको सुबह शाम एक बार जरूर करना चाहिए। नवग्रह स्तोत्र इसलिए कह रहा हूँ अरविंद कि तुम्हारा सूर्य पंचम भाव में शुक्र के साथ है और इसकी जो स्थिति बन रही है लगने से वो गुप्त बैरा दृष्टि की बन रही है। इसलिए जब आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करोगे, सुबह शाम नवग्रह का ध्यान करोगे, तो निस्संदेह आपकी परिस्थिति में सुधार होगा और लास्ट मोमेंट में जो आपका काम नहीं बनता है वो भी काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर क्या कुछ चढ़ाना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, पितृदोष के कारण जानते हैं क्या क्या होता है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में बीमारियां डेरा डाल देती हैं। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में कर्जे ही कर्जे चारों तरफ दिखाई देते हैं। जहाँ पितृदोष होता है वहाँ अकाल मृत्यु आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं। जहाँ पितृदोष होता है वहाँ संतान का मरण होता है और संतान कष्ट में रहता है। शुभ कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। लड़के लड़कियों के शादी विवाह रुक जाते हैं। समाज में मान सम्मान कम हो जाता है। प्रतिष्ठा पे आंच आने लगती है। और जहाँ पितर प्रसन्न होते हैं वहाँ सब इसके विपरीत सब कुछ अच्छा ही होता है। तो भाई, अगर आपके भी जीवन में पितृदोष के कारण परिवार कामकाज में परेशानी आ रही है और आप मिथुन राशि के जातक हैं और आप टेंशन में आ गए हैं, तो शिवलिंग पर दूध में हल्की सी भांग मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करें। मिथुन राशि के जातक पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाएं। 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी एक काले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। आर्थिक संकट से भी मुक्ति मिलेगी। और हाँ, अगर आपके पितरों का, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सब आदमी की जमानत एक ही सरलता से नहीं हो जाती है और सबकी जमानत ना निचले कोर्ट में हो जाती है, ना सबकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। उसी तरह से हमारे पितर हैं, उनके कर्मों के आधार पर उनको मुक्ति मिलती है। किसी किसी के कर्म अच्छे हैं तो घर पे ही पिंडदान करने से मुक्त हो जाते हैं। किसी के कर्म थोड़े से जटिल हैं तो उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, काशी में पिशाच मोचन जाना पड़ता है। किसी के श्राद्ध और भी जटिल हैं तो उसके लिए गया श्राद्ध जाना पड़ता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना पड़ता है और बद्रीनाथ में जा कर के वहाँ भी पिंडदान करना पड़ता है प्रेत कपाली पर। तो कहने का मतलब है कि सारे प्रेत न तो एक जैसे मुक्त होते हैं और न तो एक जैसे बद्ध होते हैं। अलग अलग प्रेत होते हैं और अलग अलग प्रेतात्माओं के लिए अलग अलग कर्म शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पितर दोष हो गया है, जल्दी से हमें गया श्राद्ध जाना है। अरे आप पूछिए, आप मतलब कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई जमानत लेके चले जाएंगे तो हो जाएगी, जब तक हाई कोर्ट से वो फेल नहीं होगा। डायरेक्ट गया जाने का क्या मतलब है? धर्मशिला पर तो आप जाकर पिंडदान तब करेंगे जब पहले छोटे छोटे स्थानों पर, छोटे छोटे तीर्थों में आप श्राद्ध कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, पितरों की कृपा अगर हो जाए तो एक बार दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी सुखी जीवन जी सकता है, लेकिन अगर पितर कुपित हो जाएं तो भाग्यशाली आदमी भी नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, केवल अपने पूर्वजों के न रहने पर ही नहीं, माता पिता के न रहने पर ही नहीं, रहते हुए भी 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। माता पिता अगर जीवित हैं तो उन्हें अपने प्राण के समान समझिए
और माता पिता यदि इस संसार में नहीं हैं तब भी आप ये समझें कि आप उनके लिए अच्छा कर सकते हैं और आपके किए हुए उनके दुख सुख के कारण बनेंगे। इसलिए उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा समर्पण का जो भाव हो वो श्राद्ध के रूप में नजर आना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए कैसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पितरों की कृपा पाने के लिए सब शंकर जी के 12 राशि वालों को बता रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पितर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहली बार शायद आप सुन रहे हों, और अगर सुना होगा इसके पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। पितर 3 प्रकार के कैसे होते हैं। पितर को दूसरी भाषा में मैं प्रेत कहूँगा तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पूजा कराते समय प्रेत का ही आवाहन किया जाता है। तो वो 3 प्रकार के कैसे होते हैं। एक होता है सात्विक प्रेत, एक होता है राजस प्रेत और एक होता है तामस प्रेत। सात्विक प्रेत जो होता है उसके अधिष्ठात्री देव जो हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं। राजस प्रेत जो होता है उसके अधिष्ठात्री देव ब्रह्मदेव हैं। और जो तामस प्रेत होता है उसके अधिष्ठात्री देव कौन है, भगवान शिव। भगवान श्री हरि विष्णु को जौ के आटे की गोली बना, जौ के आटे का पिंड बना करके उसमें शहद, घी, चीनी डालकर और थोड़ा सा इत्र मिला करके पिंडदान किया जाता है। राजस प्रेत के लिए ब्रह्मदेव को चावल के आटे की पिंड बना करके उसमें हल्का सा चीनी, घी, मिश्री, इत्र डाल करके ब्रह्मदेव को जो पिंडदान अर्पित किया जाता है वो राजस प्रेत के लिए होता है। तामस प्रेत के लिए काले तिल को पीस करके और उसका बड़ा सा पिंड बना करके उसमें हल्का सा चीनी, हल्का सा घी, हल्का सा खुशबू डाल करके जो पिंड तैयार किया जाता है वो भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। वो तामस प्रेतों के कल्याण के लिए होता है। और जब आप पिंड समर्पित कर देते हैं तो बाद में वही पिंड सूंघा भी जाता है। उस पिंड को सूंघने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो सात्विक जो पितर हैं, सात्विक प्रेत जो हैं, उनके अधिष्ठात्री देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं और राजस प्रेत के स्वामी ब्रह्मदेव हैं। तामस प्रेत के स्वामी भगवान शिव हैं। चूंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में सतोगुण का अभाव है, रजोगुण की कुछ प्रधानता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रधानता तमोगुण की है। आप कहोगे तो पंडित जी तमोगुण क्या है। तमोगुण है आलस्य, निद्रा और प्रमाद। ये 3 चीज़ों का शरीर में उदय हो जाए तो ये है तमोगुण। शरीर में आलस्य बहुत आए, नींद बहुत आए और करनी धरनी कुछ नहीं, लेकिन आकाश पे चढ़ने की हर समय मनोकामना रहे, इसको कहते हैं प्रमाद। और ये भी आप कह सकते हैं तृष्णा और स्पृहा बढ़ जाती है। तृष्णा का विकृत रूप जो है वो स्पृहा है। तो तामस प्रेत ज़्यादा हैं, इसलिए भगवान शिव की ही आराधना ज़्यादा बता रहा हूँ। भगवान शिव के ही शरण में जाने से मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति मत समझिएगा। तो कर्क राशि के जातक पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा करके महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। अपने भोजन से पहला हिस्सा गाय को, कुत्ते को, कौवे के लिए जरूर निकालें। और पितृदोष के कारण सेहत बहुत समय से अगर खराब चल रही है तो पंचमुखी शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। इससे भी आपको अपने पितरों की कृपा दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, साथ ही वार और तिथि के अनुसार श्राद्ध करने से क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष।
प्रेजेंटेड बाय नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। एसोसिएट स्पॉन्सर किया सोनेट एक्स लाइन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। कल से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आज ही कालचक्र में पंडित जी आपको श्राद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। साथ ही क्या ये बात सच है कि हम एक बार नहीं बल्कि रोज भी श्राद्ध कर सकते हैं? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कहा जाता है कि जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक और काम्य के नाम से जाना जाता है। यमस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से जाना जाता है। विश्वामित्र स्मृति, निर्णय सिंध और भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है। ये निर्णय सिंधु क्या है? निर्णय सिंधु है सनातन धर्म के गूढ़ विषयों का निर्णय करना। निर्णय सिंधु है। प्राचीन भारत में 2 प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थी। एक तो निर्णय सिंधु के माध्यम से और दूसरा दाय भाग के माध्यम से। निर्णय सिंधु जिस तरह से सनातन धर्मी हिंदू धर्मावलंबियों का संविधान है, उसी तरह से दाय भाग भी दक्षिण के लोगों का संविधान है। अब आप कहेंगे, जैसे निर्णय सिंधु में निर्णय किया जाता है कि कौन सी तिथि कब मानी जाए, श्राद्ध कैसे किए जाएं, कन्यादान का तरीका क्या हो, वस्त्र धारण करने का तरीका क्या हो, श्राद्ध का तरीका क्या हो, गया श्राद्ध का तरीका क्या हो, ये सारी बातें। और कोई बीमार आदमी मर जाए तो उसका श्राद्ध कैसे किया जाए, कोई कुष्ठ रोगी मर जाए तो उसका श्राद्ध कैसे किया जाए, पंचक में मर जाए तो उसका श्राद्ध कैसे किया जाए, ये सब निर्णय सिंधु से स्पष्ट होता है। लेकिन ये निर्णय सिंधु काशी का जो है वो सिद्धांत है। कहाँ का? काशी का। और दाय भाग जो है कहाँ का है? दक्षिण भारत का। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक अंतर है जो मैंने देखा है, लेकिन विवाद मत करिएगा, हो सकता है मेरा ज्ञान कमजोर हो, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। वो अंतर ये है कि निर्णय सिंधु में महिलाओं को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ पुरुषों को श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन दाय भाग में महिलाओं को श्राद्ध करने का भी अधिकार दिया गया है और महिलाओं को श्राद्ध में मुखाग्नि देने का, चिता को मुखाग्नि देने का भी अधिकार दिया गया है। कभी हम मनन चिंतन करते हैं तो ऐसा इसलिए देखते हैं कि ये जहाँ ये निर्णय सिंधु प्रचलित था, यहाँ गंगा जी के किनारे जाकर के, नदियों के किनारे जाकर के श्राद्ध किए जाते थे। तो रास्ते में एकांत और मतलब कि सुनसान जगह पर अराजक तत्वों के सक्रिय रहने पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती थी, इसलिए महिलाओं को एकांत में नदियों के किनारे श्राद्ध करना जाने से रोका गया। दाय भाग में ऐसे कोई डर की स्थिति नहीं थी, इसलिए वहाँ श्राद्ध करने की अनुमति दी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निर्णय सिंधु जैसे है वो हमें हर प्रकार के श्राद्धों को करने की विधा बताता है। श्राद्ध सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि नित्य भी कर सकते हैं। नित्य माने प्रतिदिन। देवताओं को हवन सामग्री और पितरों को कव्य नित्य प्रदान करने से आयुष्य की प्राप्ति होती है, कुल की उन्नति होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है और पितरदोष नहीं लगता है। इसलिए नित्य नैमित्तिक श्राद्ध करने वाला व्यक्ति हर समय सूरज की तरह जगत को प्रकाशित करता है और अपने कुल की रक्षा तो करता ही है, सारे संसार के रक्षा में भी सहायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके माता पिता नहीं हैं और आप अपने पितरों के लिए पूर्ण रूपेण निष्ठावान, वैसे भी आप निष्ठावान हैं, मैं ये कह सकता हूँ
क्योंकि सिंह राशि के जातक अपने पितरों के प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बहुत ही सरल दृष्टिकोण रखते हैं, और आपके पितर मुक्त हो जाएं इसके लिए आपका हर क्षण प्रयास रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। उसमें भगवान ने अपने विराट स्वरूप का जो वर्णन किया है, उस विराट स्वरूप का मनन चिंतन करने से आपके पितर मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम स्त्रीवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, जितने भी जीवधारी हैं उन सब के मृत्यु का कारण एक मैं हूं। उद्भवश्च भविष्यताम, और जितने भी जीवन ग्रहण करने वाले लोग हैं उन सबके जीवन का एकमात्र कारण मैं हूं। कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी और वाणी सरस्वती, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 स्त्रियों में मैं ही हूं। इसलिए 11वें अध्याय का पाठ करने से पितर तो मुक्त हो ही जाएंगे, इसमें कहां संदेह। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह। जब गीता ही आपके पास हो गई तो किसी दूसरे चीज की जरूरत ही कहां रह गई, क्योंकि वेद जो है वो ब्रह्मा के मुंह से निकले हुए हैं, और ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हुए हैं। वेद भगवान विष्णु की तीसरी ब्रांच है, लेकिन गीता डायरेक्ट भगवान श्री हरि के मुंह से निकली हुई है। गीता पहली ब्रांच है श्री हरि विष्णु की, इसलिए इसका मुकाबला किसी से नहीं। बरगद के पेड़ की पूजा करिएगा। पितर दोष के कारण परिवार में अगर तनाव हो रहा है, अशांति है, तो गाय के दूध से शिवलिंग का रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय से या ओम सद्योजाताय नमः मंत्र से अभिषेक करके मंत्र जप करिएगा। शिवलिंग पर हल्दी लगा हुआ जनेऊ का जोड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे हम हर रोज पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं? तिथि और वार के अनुसार श्राद्ध करने से हमें पितरों का क्या लाभ मिलेगा? अब पंडित जी से ये जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि वार के अनुसार श्राद्ध का क्या फल मिलता है। सोमवार को श्राद्ध करने से सौभाग्य बढ़ता है। मंगलवार को श्राद्ध करने से विजय की प्राप्ति होती है। बुधवार को श्राद्ध करने से कामना की सिद्धि होती है। गुरुवार को श्राद्ध करने से बुद्धि प्राप्त होती है। शुक्रवार को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। शनिवार को श्राद्ध करने से आयुष्य वृद्धि होती है, और रविवार को आरोग्यता मिलती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कृष्ण पक्ष की तिथियों के अनुसार श्राद्ध का क्या फल होता है। प्रतिपदा के श्राद्ध से उत्तम संतान, द्वितीया के श्राद्ध से कन्या की प्राप्ति, तृतीया और त्रयोदशी के श्राद्ध से मान सम्मान बढ़ता है, चतुर्थी और नवमी और दसवीं के श्राद्ध से पशु सुख की प्राप्ति होती है, पंचमी के श्राद्ध से सुंदर और गुणी संतान मिलती है, षष्ठी के श्राद्ध से तेजस्वी संतान और काम में सफलता प्राप्त होती है, एकादशी के श्राद्ध से बच्चों से सुख मिलता है, सप्तमी के श्राद्ध से भूमि का सुख मिलता है, अष्टमी के श्राद्ध से कारोबार में लाभ मिलता है, द्वादशी के श्राद्ध से सोने चांदी की प्राप्ति होती है, और चतुर्दशी के श्राद्ध से युद्ध में मारे गए और शस्त्र से चोट लगकर मृत हुए लोगों को गति मिलती है। अमावस्या और पूर्णिमा के श्राद्ध से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो लोग सभी तिथियों पर श्राद्ध करते हैं उनका तो कुछ पूछना ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। चलिए, अगर आपकी भी कन्या राशि है तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप
आपको लगता है कि आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर कम है, ये तो लगता है। आप भूल भुलैया भले करें, ढिठाई भले करें, लेकिन अगर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछें कि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं मरने के बाद कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक माता पिता जीवित थे तब तक रोज़ आप उन्हें डांटते थे, उनका अपमान करते थे, उनका जितना भरसक हो सकता था उतना अपमान करते थे। और अब मर जाने के बाद दिखावा करने के लिए पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो थोड़ा देर ज़रूर लगेगी आपके अपराध को क्षमा होने में। ठीक है। बेबस माता पिता के आंखों से अगर पुत्र के व्यवहार से, कन्या के व्यवहार से आंसू निकल जाए तो ये आंसू समुद्र बन जाते हैं और उसमें ऐसे संतान को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। पितरदोष से पीड़ित कन्या राशि के जातक अपने घर में पारे का शिवलिंग स्थापित कर लें, शिवलिंग का भात पूजन करें, इससे भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। कन्या राशि के जातकों को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन से करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। इससे दरिद्रता भी दूर होती है, शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। श्राद्ध में कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन क्यों खिलाना चाहिए? इसके पीछे का ज्योतिषीय रहस्य क्या है, जानते हैं, बताइए पंडित जी। बच्चे को पता है कि हमारे यहाँ जो बलि होती है, बलि मतलब ये मत समझिए कि किसी जीव को मार करके बलि होती है। बलि का मतलब होता है कि उसके लिए कुछ प्रदान करना, जैसे गो बलि, काग बलि, श्वान बलि, पिपीलिका बलि। गो बलि मतलब गाय को चारा देना, काग बलि माने कौवे को चारा देना, श्वान बलि माने कुत्ते को चारा देना, पिपीलिका बलि माने छिपकली चींटियों को आटा देना। ये है। तो गाय को भोजन क्यों खिलाया जाता है, अब इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। सभी पितरों का वास पितृलोक और कुछ समय के लिए यमलोक में भी होता है। पितृपक्ष में यम, बलि और श्वान बलि देने का विधान है। यम बलि कौवे को और श्वान बलि कुत्ते को भोजन कराने से दी जाती है। कौवे को यमराज का संदेशवाहक माना जाता है। यमराज के पास 2 कुत्ते हैं, इन्हीं कारणों से श्राद्ध में कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि 8 प्रकार की जो लक्ष्मी हैं उसमें से सुरभि नाम की लक्ष्मी वो गाय में ही निवास करती है। और 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय में होता है। इस कारण से श्राद्ध में गाय को भी भोजन कराने का हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय इनको करने चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप नंगे पैर शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शिवलिंग को शुद्धता के साथ धो पोंछ कर किसी धार्मिक स्थान में पीपल या आम का पेड़ लगा दीजिए। पितरदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा खिलाइए। और यदि आप बहुत जल्दी बेचैन और घबराते हैं, चंद्रमा आपका कमज़ोर है, तो गाय को दही और चंद्रमा को दूध और चावल से अर्घ दें। 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। बबूल के पेड़ को दूध से सींचें। जय मां विंध्यवासिनी। पितृपक्ष में खीर पूड़ी बनाने का ही विधान क्यों है, ये भी पंडित जी से जानते हैं, क्योंकि जब भी श्राद्ध होता है तो खीर पूड़ी जरूर बनती है, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ सनातन धर्म में खीर पूड़ी को सर्वोत्तम भोजन माना गया है। खीर, श्राद्ध में खीर पूड़ी क्यों बनाने का विधान है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पितृपक्ष में पका हुआ अन्न दान करने का महत्व है। खीर को पायस यानी प्रथम भोग अन्न माना जाता है। चावल ऐसा अनाज है जो पुराना होने पर और खुशबू देता है। चावल के इसी गुण के कारण इसे जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में शामिल किया जाता है। इसलिए पितरों के भोग में चावल और दूध की खीर बनाई
जाती है, जो पितरों को उत्तम गति और हमें सुंदर मति देती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातक पितरों की संपूर्ण कृपा पाने के लिए नंगे पैर नित्य शिवालय जाएं। किताब, धार्मिक पुस्तकें, दवाइयाँ जरूरतमंद लोगों में बांटें। पितर दोष के कारण परिवार, कामकाज में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं, तो शिवलिंग पर आंकड़े का फूल या धतूरा जरूर चढ़ाएं। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। बरगद के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं। और एक उपाय बता देता हूँ, अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं ना, कोई बात नहीं, इस पूरे पितृपक्ष में किसी दिन समय निकाल करके वृंदावन जाइए और वृंदावन जा करके वहाँ गोकुल जाइए। गोकुल में जाइए जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जहाँ उनका परवरिश हुई थी, जहाँ नंद यशोदा के यहाँ वो पले थे, वहीं आप देखेंगे तो एक उनका सोने का झूला है जिसमें वो झूलते रहते हैं। और वहाँ पर एक ट्रस्ट है जो गायों को चारे की व्यवस्था करते हैं। अगर आप अपने पितरों के नाम वहाँ जा कर के और गाय को चारा देने की व्यवस्था कर दें तो भी आप अपने पितरों के लिए बहुत उत्तम गति दे सकते हैं। जो जगह जगह पिंडदान करने से भी आपके श्राद्ध, आपके पितर नहीं उद्धार प्राप्त करेंगे, वो गोकुल में एक बार गाय को चारा दान करने से आपके पितरों का कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों को कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में पितरों का पूजन और तर्पण करना चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को पितृपक्ष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी भी धनु राशि है, आप चाहते हैं कि पितर आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहें, तो गाय को 5 तरह के फल खिलाइए। माँ काली की विधिवत पूजा करिए। पितर दोष की शांति के लिए पितर स्तोत्र का पाठ करिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करिए। ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। शिवालय में सायंकाल घी का दिया जरूर जलाइए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप पितरों की कृपा अगर चाहते हैं और आपको आभास हो कि पितर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तो आपको भगवान शिव का जो नीलकंठ स्तोत्र है उसका भी पाठ करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों को याद करके पूजन और तर्पण करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, श्राद्ध करते समय हर समय दक्षिण मुँह करके ही श्राद्ध किया जाता है। इस बात का सब लोग ध्यान रखिएगा। चाहे तर्पण करना हो, चाहे पिंडदान करना हो, जो भी श्राद्ध कर्म आप करेंगे पितरों के लिए, वो दक्षिण मुँह करके ही करेंगे। और देवताओं के लिए जो कर्म करेंगे आप, वो पूरब मुँह करके करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये अगर आप भूल गए तो इसका मतलब आप कालचक्र नहीं देखते। दक्षिण तरफ मुंह करके जो भी कर्म आप करेंगे वो पितरों के लिए, पूरब तरफ मुंह करके जो भी कर्म आप करेंगे वो देवताओं के लिए। किसी गरीब विद्यार्थी की मदद कर दीजिए और पितर दोष की शांति के लिए चावल और घी मिला करके लड्डू बनाइए, मछलियों को खिलाइए। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीद कर खुद अपने पास रखिए। शिवलिंग की समय समय पर पूजा आराधना करते रहिए। इन सब चीज़ों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पितरों की कृपा पाने के लिए
अगर आपकी कुंभ राशि है तो गरीबों में अन्नदान करिए। कपड़ा और धन चाहिए तो घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करिए। और जो दक्षिण दिशा की दीवार है उस पर अपने दिवंगत पूर्वजों की चित्र को लगाइए। और चंदन की एक ऐसी माला मिलती है जो खराब नहीं होती है सालों साल तक, उस माला को आप हर समय के लिए लगा दें ताकि एक माला उसके ऊपर चढ़ी रहे। और दक्षिण दिशा के अलावा पितरों की कहीं और तस्वीर मत लगाइए। कुछ लोग बड़ी भावुकता दिखाने के चक्कर में अपने माँ बाप की तस्वीर ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अरे आपके बुद्धि का भला हो, लोग अपने माता पिता के सद्गति के लिए श्राद्ध करते हैं और आप अपने माता पिता को मंदिर में बुला करके रोज आवाहन करके उन्हें क्यों प्रेत बनाना चाहते हैं? उनके चित्र को हर समय उनके प्रति श्रद्धा रखिए, उनके नाम से धर्मशाला बनवाइए, मंदिर बनवाइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए। भगवान करें, आपकी सामर्थ्य हो आप करें, लेकिन उनके चित्र को देवताओं के साथ लगा करके उनका आवाहन नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रेत योनि में भटकने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका चित्र हर समय दक्षिण की दीवार पर लगाना चाहिए। और स्नान करने के बाद रोज़ हाथ जोड़ करके उनका स्मरण करना चाहिए। घर में दिया जला करके पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों से पितरों का कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृपक्ष में कैसे आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, शिवलिंग की पूजा करनी है और क्या उपाय करनी है, लगातार आपको पंडित जी बता रहे हैं। जो लोग पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, उनको अपने पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, साथ ही पूरे पितृपक्ष मीन राशि वाले कौन से खास उपाय करके अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितृपक्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, जो पूरे विधि विधान से श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, उनको अपने पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए भैया, श्राद्ध पक्ष में आप दान देने में समर्थ नहीं हैं तो क्या आपसे पितर नाराज हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्राद्ध में जो लोग ब्राह्मण को भोजन कराने में असक्षम हैं और अन्नदान भी नहीं दे सकते हैं, अन्नदान यानी अन्न, घी, गुड़, नमक, इन सब चीज़ों का दान नहीं कर पाते हैं, निर्धनता की स्थिति है, सिर्फ पत्तेदार सब्जियों से भी ऐसे लोग चाहे तो श्राद्ध कर सकते हैं। सब्जियां ना भी हो तो घास काटकर गाय को खिलाएं, ये भी एक प्रकार से श्राद्ध है, आपका श्राद्ध संपन्न हो जाएगा। गौ सेवा में क्यों श्राद्ध संपन्न हो जाएगा? क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इकलौती गाय की सेवा कर देने से सभी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो बैतरणी पार करने के लिए गाय की ही जरूरत होती है। बैतरणी एक नदी है, कहते हैं मृत्यु के बाद एक बैतरणी नदी है जो मांस, मवाद और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है और उस नदी को पार करना होता है। जब जीव उस नदी को पार करता है तो उसी नदी में अधोगति में फंस करके नारकी और यातना पूर्वक जीवन जीता है। तो उसके लिए श्राद्धों में उपाय कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, मृत्यु से पूर्व गोदान करते हैं, एकादश श्राद्ध के दिन गोदान करते हैं, उन्हें वो गैया उस बैतरणी से पार उतार देती है, अर्थात उस मल मूत्र विष्ठा की नदी में उन्हें नहीं जाने देती है, तो उसको बैतरणी नदी कहते हैं। तो श्रद्धापूर्वक अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके पितरों से प्रार्थना करिए। उचित ब्राह्मण ना मिलें तो जो भी ब्राह्मण मिले उन्हें बुलाकर श्राद्ध करें। माता के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण ना मिले तो सुहागिनों को बुलाकर श्राद्ध करें। अनेक ब्राह्मण ना मिलें तो एक ब्राह्मण को पितर स्थान पर बैठाएं, देव स्थान पर शालिग्राम रखकर संकल्प कर श्राद्ध करें और उस भोजन को गाय को खिलाएं। राजकार्य, कारावास
रोग या अन्य किसी कारणवश स्वयं श्राद्ध करने में असमर्थ हैं तो पुत्र, शिष्य या ब्राह्मण द्वारा भी श्राद्ध करवाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, पितृदोष से पीड़ित मीन राशि के लोगों को अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए। पितरदोष से मुक्ति के लिए नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। अपने घर में अलसी के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए और यथासंभव अपने पितरों की मुक्ति के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भोलेनाथ मुक्ति के दाता हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जो लोग भोलेनाथ की श्रद्धा और भक्ति से उपासना करते हैं उनके पितर सदैव दूध पीते हैं, आनंद करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इस पितृपक्ष में कैसे पितरों का श्राद्ध करना है और कैसे उनको हम प्रसन्न भी कर सकते हैं, आपने बताया। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।